डियर स्टूडेंट, आइए अब एक्सरसाइज 4.3 देखते हैं। 4.3 आप क्वेश्चन देख रहे होंगे आपके सामने। इसमें बहुत कम क्वेश्चन है। 4.3 इसमें बहुत कम क्वेश्चन है, केवल 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, नीचे दी गई आकृति में कोणों के नाम लिखिए। कोणों के नाम लिखना है। मैं डिजाइन बना रहा हूँ, पहला क्वेश्चन का डिजाइन बना रहा हूँ। अब इन्होंने कहा इसका कोणों का नाम लिखिए। अब देखो, कोण का नाम 2 प्रकार से होते हैं। अभी चूंकि अभी आपका ये क्लास 6 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कोण ए, ऐसे कोण बी, ऐसे कोण सी। देखो ये कोण ए था, ये कोण बी है, ये कोण सी, ये कोण डी। ठीक है, आगे चल करके अब इस कोण को जो है एक 3 अंकों वाले एक फॉर्मेट में व्यक्त किया जाता है। कोण ए को हम क्या लिख सकते हैं, डी ए बी। ध्यान रखिएगा, इसको आगे चल करके कोण डी ए बी कहा जाएगा। इस कोण को, इस कोण का नाम पड़ेगा ए बी सी, कोण ए बी सी। तो दोनों फॉर्मेट हम आपको दिखा रहे हैं। कोण लिखने के 2 फॉर्मेट अब तक हैं, जिसमें एक फॉर्मेट तो ये भी है, एक फॉर्मेट ए भी है। तो चूंकि अभी छोटी क्लासेज हैं तो ये फॉर्मेट भी काम कर सकता है, लेकिन ये कंप्लीट फॉर्मेट ये है। अगर कोण सी का नाम लिखना है तो इसका नाम पड़ेगा सी बी सी डी, कोण बी सी डी। और इस कोण का नाम होगा सी डी ए, कोण सी डी ए। तो आपने कोण लिखने के दोनों फॉर्मेट को देख लिया है और पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। आइए हम दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करें। दूसरा क्वेश्चन आपका दिख रहा है, लिखा संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए जो। अब तो पहले आकृति बना लिया जाए। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। ये रहा, ये डिजाइन आपके सामने बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिख रहा है। ये चित्र हमने बना दिया। अब सवाल है, इसका पहला क्वेश्चन जो पूछा गया इस पर ये है कि ट्रायंगल एंगल डी ओ ई के अंतर्गत, एंगल डी ओ ई। अब बताओ डी ओ ई कहाँ है। डी ओ ई मतलब ये वाला त्रिभुज, छोटा वाला है, ये के अभ्यंतर में स्थित है। बताओ इसके अभ्यंतर में क्या स्थित है। अरे हाँ, इसको मैं बताना भूल गया, यहाँ पे ए भी बना। तो लिखा है कोण DOE के अभ्यंतर में क्या स्थित है। बताओ इस DOE के अभ्यंतर माने अंदर में। देखो ये कोण ए की बात करें अगर, तो इसके बिंदु ए बताओ इसके अभ्यंतर है कि नहीं। अभ्यंतर माने अंदर की तरफ। तो हम आप इसको लिख सकते हैं कि इसके अंदर ए है, बिंदु ए है, ठीक है। बिंदु ए कोण DOE के अभ्यंतर है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया इसमें कि कोण EOF के बहिर्भाग में स्थित है। बताओ इसके EOF की बात करें तो EOF है कि इस कोण के बहिर्भाग में क्या स्थित है। देखो बहिर्भाग में आपको C दिख रहा है, तो आप कह सकते हो इसके बहिर्भाग में बिंदु C स्थित है, ठीक है। बस खाली यही बता देना। और तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया इस पर लिखा है कोण EOF पर स्थित है। कोण EOF पर स्थित है। बताओ EOF पर क्या स्थित है। AEOF पर स्थित है। पर क्या स्थित है आप देख लो, बिंदु B ना, इस कोण पर ही स्थित है। EOF कोण है, इस बिंदु पर आपका बिंदु B स्थित है। तो ये आपको बताने की कोशिश किया गया खाली एक चीज कि अभ्यंतर क्या है, बाह्यंतर क्या है और पर क्या है। 3 खाली बातें बताना था इसमें कि अभ्यंतर का मतलब अंदर क्या है, बाह्यंतर का मतलब बाहर क्या है और पर का मतलब उस पर ही होना चाहिए, कहीं अंदर या बाहर नहीं होना चाहिए। तो आपका दूसरा क्वेश्चन था ये। अब देखिए तीसरा और आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ये कह रहा है कि 2 कोणों की रफ आकृतियां खींचिए।
दो कोण बनाइए, कोई रफ आकृतियाँ खींचिए जिसमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। अच्छा बताओ, अगर हम तीसरा क्वेश्चन का और हम ए विकल्प लेते हैं तो उसमें कह रहा है दो कोण, कह रहा है कि दो कोण की रफ आकृति खींचिए। देखो दो कोण की अगर हम रफ आकृति खींचे तो ऐसे खींच सकते हैं, एक कोण ये है और एक कोण ये है। कह रहा है कि उनमें से एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, तो देखो ये बिंदु उभयनिष्ठ हो गया। जैसे अगर इसका हम नाम रख दें, इसका नाम रख दें ए बी सी डी, तो आप देखो बिंदु बी जो है उभयनिष्ठ माना जाएगा, क्योंकि डी बी सी भी यह कोण है और ये ए बी डी बिंदु है, कोण है। इसका मतलब बी बिंदु दोनों में शामिल है। जो दोनों में शामिल है उसी को कॉमन या अंग्रेजी में हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं। तो आपने ये देख लिया तीसरा का पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा कह रहा है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया कि उसमें से दो बिंदु उभयनिष्ठ हो, मतलब दो कोण ऐसे बनाने हैं कि जिसमें दो बिंदु उभयनिष्ठ हो। बताइए दो कोण ऐसे कैसे हो सकते हैं जिसके अंदर दो बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं। आइए समझा जाए। आप देखें तो ऐसे बना सकते हैं आप, देखिए अगर मान लिया हम इसको बना दें तो आप देख रहे हैं कि एक कोण है ए ओ सी, इसमें क्या है बी ओ सी, तो आप देख रहे हैं ओ सी दोनों में बोला जा रहा है। देख रहा क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा कि कह रहा है कि एक ऐसा दो कोण को बनाइए इस प्रकार से कि उसमें दो बिंदु, इसमें था एक बिंदु उभयनिष्ठ हो तो इस तरह बना दिया। अब ये कह रहे हैं कि इसमें दो बिंदु उभयनिष्ठ हो, तो इसमें हमने बनाया ए ओ सी और ये बी ओ सी, तो आप देख रहे हैं ओ सी दोनों में बोला गया तो ये उभयनिष्ठ हो गया। तो अब आप देखिए सी है, सी में पूछा गया तीसरा क्वेश्चन, ये तीसरा का ही चल रहा है, तीसरा का ए हुआ बी हुआ अब सी हो रहा है। कह रहा उसमें तीन बिंदु उभयनिष्ठ हो, मतलब कोई भी दो ऐसे बना दीजिए। कह रहा उसमें तीन बिंदु उभयनिष्ठ हो। अच्छा बताओ तीन बिंदु उभयनिष्ठ कैसे हो सकता है। हम यहाँ बना दे एक बिंदु, यहाँ बना दे एक बिंदु, यहाँ बना दे एक बिंदु, तो अगर आप बीच में रखेंगे तो तीन बिंदु इसके लिए भी बोला जाएगा, या तीन बिंदु उसके लिए भी बोला जाएगा। जैसे मान लो हमने लिख दिया ए बी सी डी ई, तो आप देख रहे हैं इसमें तीन बिंदु हमेशा उभयनिष्ठ मिलते जा रहे हैं। देखो अगर इसका नाम ले लें तो सी बी डी ई और इसका नाम ले लें तो ई डी बी ए, देख रहे हैं, तो इसमें तीन बिंदु उभयनिष्ठ हो गए। ऐसे पूछा गया कि कोई ऐसा कोई दो कोण बनाइए जिसमें चार बिंदु उभयनिष्ठ हो, तो आप देख रहे हैं कि उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में बोले जाएं, दोनों कोण जब कहा जाए तो उसमें है बोले जाएं। तो देखिए इसको आप बोल सकते हैं कुछ भी बना दीजिए, इसी तरह से बनाइए और इसके अंदर आपकी बार चार बिंदु बना दीजिए, ये रहा। तो ये देखो आप ए बी सी डी ई एफ, तो आप देख रहे हैं कि चार बिंदु, इसको बोलेंगे इस कोण को तब भी चार बिंदु हो गए, इसको बोलेंगे तब भी चार बिंदु हो गए। तो मतलब ये बताना है कि ये ऐसा कोण बोले जिसके अंदर उभयनिष्ठ बिंदु शामिल हो जाए। देख रहे, और डी हो गया। अब ई है, लास्ट है, इसमें कह रहा है कि उसमें एक किरण उभयनिष्ठ हो। एक किरण उभयनिष्ठ हो इसका मतलब हुआ कि ये वाला बीच में हम किरण लगा देते हैं, ये किरण इस कोण में भी है और इस कोण में भी है, तो इसमें दोनों में उभयनिष्ठ पाया गया, तो हम कह सकते हैं यह दोनों में उभयनिष्ठ है। देखिए कितना सिंपल है, 4.3 आपका ख़त्म हुआ। अब इतना छोटा छोटा एक्सरसाइज है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो।